नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आज का शो जरूर देखिए। हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुश दाता सदा सुखी रखे माता। सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, लेकिन हर किसी की मुराद पूरी नहीं होती है। कई बार नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि बुरे परिणाम तक भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन ये अब नहीं होगा आपके साथ। पहले आज का विषय जान लीजिए। आपको नुकसान पहुंचाने वाले दान से कैसे रहें सावधान। राशि अनुसार क्या दान करें, क्या ना दान करें। किसी की सेवा करने से आपको कैसे होता है नुकसान। आज गुरुदेव हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आप भी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर नीचे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं। लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाला नंबर फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर नीचे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं। लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाला नंबर डायल करें। बस कुछ ही देर में आपकी कॉल भी हम लेनी शुरू करेंगे। लाइव कॉलर से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम गुरुदेव से आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, दर्शकों के मन में अक्सर आता है कि दान करने से बहुत पुण्य होते हैं, लेकिन जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि दान करने से भारी नुकसान भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। बेटा, हम क्या करते हैं, श्रद्धावश हम किसी भी चीज का दान किसी को भी कर देते हैं। खास तौर पे हमारे यहाँ जो दिन त्योहार आते हैं, इनके अंदर कभी हम लंगर लगा देते हैं, कभी ऐसे ही गरीबों के अंदर कुछ भी चीज उठा करके बांटने लगते हैं। ये सारी प्रॉब्लम बेटा एक तरह की प्रॉब्लम है। ये हमें हर चीज दान में नहीं देनी चाहिए। जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह नीच का है बेटा, उससे संबंधित आप अगर किसी भी चीज का दान देते हैं तो आपके लिए ये वाकई अमृतमय होगा। यानी कि जो ग्रह आपका दुश्मन बन के बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली के अंदर और आपको जो दुख दे रहा है, उसकी वस्तुओं को आप अगर घर से निकालते हो, उसकी वस्तुओं को खरीद करके आप लोगों के अंदर सार्वजनिक रूप में वितरण करते हो, गरीबों में बेशक हर रोज बांटो या वैसे ही आप किसी की मदद के रूप में भी वो चीजें दान दे देते हो, तो बेटा आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर उच्च के या अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं या अच्छे घर के अंदर बैठे हुए हैं, अच्छी राशि में बैठे हुए हैं बेटा, उनकी वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो आप एक तरह का अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हो। जैसे किसी का अगर सूर्य अच्छा है तो उस इंसान को अपने पिता के सुख और नौकरी के सुख, सेहत के सुख बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अब ऐसा इंसान अगर गुड़ और गेहूं का दान देना शुरू कर देगा तो बेटा उसके पिता के सुख, उसकी नौकरी के अंदर और उसकी अपनी सेहत के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और चंद्रमा अगर घर के अंदर अच्छा हो, मां का सुख, नानी दादी का सुख, रुपए पैसे जायदाद के सुख, वाहन के सुख उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और चंद्रमा दूसरे घर में बैठे हुए तो बहुत ही अच्छे होते हैं। अब ऐसे में अगर आप चावल का, दूध का दान देना शुरू कर देंगे, चांदी की वस्तुओं को दान देंगे तो बेटा चंद्रमा नाराज हो जाएंगे। समझे? ऐसे में ये एनर्जी आप अपने पास से जैसे जैसे दान देते चले जाओगे, आपको इनके सुखों के अंदर कमी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। और मंगलदेव जिनके अच्छे होते हैं, उनके यार दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, उनको भाइयों का सुख अच्छा मिलता है, उनके अंदर कर्म शक्ति बड़ी अच्छी होती है, हर चीज के लिए कंसंट्रेशन बहुत ही प्यारी होती है। अब जिनके ये मंगलदेव इतने अच्छे हो बेटा, वो लोग अगर किसी भी तरह के ज्यादा मीठे का दान देते चले जाते हैं, शहद का दान देते हैं, गुड़ का दान देते हैं, क्योंकि गुड़ एक ऐसी वस्तु है जो मंगल की भी है और सूर्य की भी है, अगर ये देते चले जाएंगे तो उनका मंगल खराब हो जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार से बुध बिजनेस बहुत अच्छा देते हैं। हमारी आंतें जो होती हैं, हमारे दांत जो होते हैं, हमारी स्किन जो होती है, ये सब बुध से होती है। बहन बुआ बेटी का सुख और बिजनेस का सुख, सारा कुछ ये सब कुछ बुध देने वाला है। और ऐसे अवस्था के अंदर अगर बुध बहुत अच्छा चल रहा है, आपका काम धंधा भी बहुत अच्छा चल रहा है,
ठीक है। और जन्म कुंडली के अंदर किसी अच्छे स्थान के ऊपर बुध बैठे हुए हैं, अगर आप हरे रंग के कपड़े, ये कलम वगैरह और शंख सीप पौड़िये वगैरह इस तरह की कोई चीज दान देते हैं, पीतल के बर्तन दान देते हैं, कांसे के बर्तन दान देते हैं, तो बेटा ये किसी न किसी रूप में खराब होकर के आपके ही भाग्य के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। और अगर बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे स्थान पे बैठे हैं, आपको दादा दादी का सुख अच्छा मिलता है, ज्ञान का सुख यानी कि अच्छी पढ़ाई आपको मिलती है, घर के अंदर सुख शांति होती है और इंसान के घर में संस्कार होते हैं और रुपया पैसा बहुत अच्छी मात्रा में जमा होता है, यहां तक कि सोने की ईंटें या सोने के बिस्कुट भी घर में होते हैं। और ऐसे में चने की दाल, केसर, पीले रंग के कपड़े, किताबें अगर ये दान देते हो तो बेटा बृहस्पति देव साथ ही चले जाएंगे और ये साथ चले गए तो घर के अंदर की समृद्धि साथ में चले जाएगी, समझे। फिर इसके बाद शुक्र जिनके अच्छे होते हैं वो इंसान बहुत ही जोश वाला होता है, हर अच्छी और नई चीज और महंगी से महंगी चीज की तरफ उसकी अट्रैक्शन बनती है और उसको पाने के लिए वो दिन रात एक करता है। ये ताकत शुक्रदेव देते हैं। और अगर शुक्रदेव अच्छे हैं, आप किसी को हीरा दान दे देते हो या जो रेशमी कपड़े ये आप किसी को दान में देते हो, रेडीमेड कपड़े दान देते हो, तो मामले बहुत खराब होते हैं। इसी तरह से शनिदेव का दान तो आजकल ऐसे है कि अगर एक जगह कर रहा है तो उसके पीछे लग के उसके मोहल्ले वाले भी बाकी के जाके करेंगे। लेकिन बेटा एक बात मैं बता दूं, जिनके मकानों के सुख बहुत अच्छे हैं, जो लोग लेबर से काम करवाते हैं और जिन लोगों की फैक्ट्रियां हैं या लोहे से संबंधित धंधे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं, अगर वो लोग उड़द, साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा अगर ये दान देते हैं तो बेटा उनके लिए बहुत ही खराबी भरे हालात पैदा होंगे। ऐसे में उनके कामकाज के अंदर क्यों नुकसान होने लग जाएगा, क्यों शनिदेव रुष्ट होकर के एक के बाद एक मुसीबतें देने लग जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। और इसके बाद केतु के दान, यानी कि जिस इंसान के 2-3 पुत्र हैं और वो उसको सुख देते हैं, वफादार हैं और कामकाज करके बहुत अच्छी ऊंचाई के ऊपर भी चले गए, जिस कंपनी का ब्रांड नेम बहुत नीचे से ऊपर तक गया है, ऐसे लोग अगर कंबलों का दान देंगे, अगर काले सफेद तिल का दान देंगे, बेटा उनके लिए बहुत खराबी के हालात पैदा होंगे। इस प्रकार से बेटा जो ग्रह जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छा बैठा हुआ हो, उस ग्रह की वस्तुओं का दान जिंदगी के अंदर भूल के नहीं करना चाहिए। और जो ग्रह जन्म कुंडली के अंदर बुरा बैठा हुआ हो, उसका दान आप हर रोज कर सकते हो। बेटा यही तरीका है सही मायने के अंदर दान। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, मानसी हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। नमस्कार जी। सुख दे जाता है गुरुजी, 30 जुलाई 1987 1987 ठीक है, रात को 9:05 ठीक है, दिल्ली। गुरुजी ये मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमें पता नहीं है, तो मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका कोई काम नहीं बनता, सारे काम रुके हुए हैं, उपाय भी हमने बहुत किए हैं, कोई काम नहीं है और हमारे घर के ऊपर कोर्ट का केस भी चल रहा है। बेटा उसका कारण है इनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण का लाभ स्थान के अंदर होना। और जिस भी इंसान का चंद्र ग्रहण हो और लाभ स्थान के अंदर बन जाए, बेटा वो इंसान काम धंधों के अंदर कभी कामयाब नहीं होता। हाँ, नौकरी अगर हो या प्रोफेशनल लाइफ हो तो उसके अंदर कुछ हद तक कामयाब होता है। पहली बात तो ये। दूसरा बेटा, यहां जब तक इस केतु का और चंद्र का उपाय आप नहीं करते तब तक कामयाबी के योग कमजोर है। दूसरी बात एक और, इनकी कुंडली के अंदर शुक्र देव 9वें स्थान के ऊपर बैठे हुए, बेटा ये योग बनाते हैं कि बिना मेहनत के इनको रोटी भी नसीब नहीं होगी, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इनको कुछ मिलेगा। ये भी कमाई के लिए अच्छा योग नहीं होता। दूसरा ये। और तीसरा, राहु देव 5वें स्थान के, जो पहले पिता के सुख और बाद में पुत्र के सुख, इन दोनों को कमजोर करते हैं, अपने अंदर चिड़चिड़ापन लाते हैं। और अगर इंसान को कहीं शराब मास की हालत हो फिर तो हाल बहुत ही खराब करते हैं, गुस्से को चढ़ा के रखते हैं और इंसान को बहुत ज्यादा सोशल भी नहीं होने देते, समझे। तो बेटा सबसे पहले इस चंद्र ग्रहण का उपाय, सबसे पहले 43 दिन लगातार भैरव मंदिर में या शनि मंदिर के अंदर दूध दान थे, जितना मर्जी आप दूध दे सकती हैं। उसके बाद में बेटा आपको हर 3 महीने बाद 11 दिन लगातार
11-11 बच्चों को 11-11 खोए के पेड़े आपने खाने को देने हैं, या अगर वो खाने को ना ले बेटा आप उनको जल प्रवाह कर सकते हैं, यानी कि 11 दिन तक हर रोज 121 पेड़े खोए के, ये उपाय। और तीसरा उपाय है बेटा 11 दिन लगातार 11-11 मूली पत्तों सहित अपने सिराने रखें और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर दे, और 43 दिन चांदी का चकोर टुकड़ा नीम के पेड़ की जड़ में दबाएं। जब ये उपाय हो जाएंगे बेटा, इसके बाद इनके चंद्रमा अच्छे होंगे, यानी कि पैसा आने का रास्ता ही बंद है। ये पैसा आने का रास्ता जैसे ही आप ये उपाय करके खोल लेंगे, उसके बाद बरकत पूरी होगी और किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। दाता सूक्त है। तो गुरुदेव ने हमको आज बता रहे हैं कि किस तरह से दान आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और दान से आपको किस तरह से फायदे होंगे। गुरुदेव आपने बता दिया गलत तरह से दान किया हुआ क्या नुकसान कर सकता है। अब आपसे फायदे जानना चाहते हैं कि सही दान कौन सा है जिससे सही फायदा हो, और तरीका क्या है। बेटा ये भी इसी में छुपा था, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि जिन लोगों का सूर्य खराब है, यानी कि हर वक्त वो डरे हुए रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, आंखें खराब रहती है, मुंह में पानी आता है और पेरेंट्स के साथ में पूरी नहीं बनती, उनको गुड़ गेहूं खूब दान देना चाहिए। ठीक है। और जिन लोगों को रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेके बार बार बहुत परेशानी आती है, पैसा कहीं फंसा रहता है, समझ गए, और मां सदा बीमार रहती है और अपनी कंसंट्रेशन पढ़ाई लिखाई पे कभी भी अच्छी नहीं रही, बेटा ऐसे इंसान दूध और चावल का दान अगर मंदिर के अंदर देते हैं तो उनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। जिन लोगों के भाई नहीं है या भाई सदा ही तकलीफ में रहे हैं और यार दोस्तों के साथ में समय समय के ऊपर काफी लड़ाई होती है और यार दोस्त छूट जाते हैं, समझे, कई लोगों के तो बचपन के यार दोस्त भी बिल्कुल छूट जाते हैं लड़ाई के कारण। बेटा जिन लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है वो हर मंगलवार को मीठा जरूर बांटे, उनके लिए बहुत उत्तम होगा। इसी प्रकार से बेटा बुध जो बार बार अपना काम धंधा करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो रहे, और दांतों के अंदर उनके कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहती है, और घर में बहन बुआ बेटी को बहुत ज्यादा तकलीफें अगर हैं, समझ गए, या नसों के अंदर की तकलीफ उनको लगी ही रहती है, कई लोगों को सोते सोते नस चढ़ती है बेटा, और भी नसों के अंदर गांठ वगैरह पड़ जाती है, ऐसे लोगों को मूल साबुत कांसे के बर्तन का दान करना बहुत ही अच्छा फल देगा। और जिन लोगों के यहां बच्चे कभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते और घर के अंदर हर वक्त लड़ाई झगड़ा क्लेश ये पड़ा ही रहता है, और जुकाम साइनस की दिक्कतें रहती है या सांस की तकलीफें रहती हैं, या जिनको पीलिया जॉन्डिस वगैरह हो जाता है बेटा, ऐसे लोग चने की दाल का दान जितना ज्यादा करेंगे उनको उतने ही ज्यादा अच्छे फल प्राप्त होंगे। और जिनके यहां मियां बीबी की कभी नहीं बनती, पत्नी बीमार भी रहती है, लड़ाई भी रहती है, और इसके साथ अपने अंदर उनके अंदर जोश भी नहीं होता, आलस बहुत समाया रहता है, ऐसे लोग गाय को अगर हरा चारा डालते रहते हैं, चरी या ज्वार वगैरह, बेटा उनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, और जीवन में एक आध बार गाय का दान करना उनके लिए सर्वोत्तम है। और जिन लोगों के मकानों के सुख नहीं है, जो लोग लेबर को हैंडल नहीं कर पाते, उनको लेबर की सदा ही दिक्कत बनी रहती है, ऐसे लोग बेटा अगर शनि के दान उड़द साबुत काले चने सरसों का तेल काला कपड़ा लोहा अगर वो दान देते हैं तो उनको भी बेहद फायदा होगा। और जिनके पुत्र होते हुए भी उनके सुख खराब है, या चाहे उनको शारीरिक रूप से दिक्कत है या फिर वो उनका व्यवहार ही ऐसा है कि उनको सुख नहीं मिलता अपने बच्चों से, ऐसे लोग जितना केले और कंबलों का दान करेंगे वो जीवन के अंदर उतना ही सुख पाएंगे। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे लाइव दर्शक से बात करने का समय हो गया है। लखनऊ से हमारे साथ प्रीति त्रिपाठी जी लाइव जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। प्रणाम गुरु जी। दाता सुख दे बेटा, खुश है। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। हाँ। उसका नाम जो है वो दिव्यांशी चतुर्वेदी है। ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 18/6/2001 है। ठीक है। और समय 8:05 शाम का जन्म है और वाराणसी का जन्म है। ठीक है। 8:05। ठीक है बेटा। शाम का। क्या जानना चाहते हो बेटा इसके लिए? गुरु जी उसको IAS बनना है, मुझे वो IAS बनना चाहती है और वो अभी 10th पास की है। वो किस स्ट्रीम में जाए, वो साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, ये जानना चाहते हैं। पढ़ने में बच्चा ठीक है। बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर 4 ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं जो नौकरी के घर के अंदर बैठे हैं। ये बहुत ही शानदार योग होता है नौकरी करने के लिए, लेकिन
इसकी कुंडली के अंदर 5वें स्थान पर बैठे हुए शनिदेव ये बच्चे के दिमाग को भटकाते हैं। जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है, पिता के साथ में पूरी तरह से विचार नहीं मिलने देते या पिता को चिड़चिड़ा स्वभाव और गुस्सा देते हैं। और यही योग यहां पर बैठ करके बेटा अपने भी बढ़ती उम्र के साथ में जैसे जैसे हमारे रंगत आनी चाहिए चेहरे के ऊपर, उसके अंदर कमी के योग बनाते हैं और यही पढ़ाई लिखाई के लिए स्थिरता भी पैदा करते हैं। अगर तुम इसका एक इलाज करती रहोगी तो इसका केतु इतना शानदार और इतना उच्च का बैठा हुआ है कि परमात्मा की दया से इसे वाकई में नौकरी के अंदर बहुत अच्छा कामयाब करेगा और सरकारी नौकरी के अंदर करेगा। ठीक है, इसके लिए उपाय क्या करना है? 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम मंदिर के अंदर लेके जाने हैं, वहां परमात्मा के चरणों में चढ़ा करके प्रणाम करो और वापस आते हुए 4 उठा करके ले आओ और घर ला करके लोहे के या टिन के डिब्बे में डाल करके उसको आप अंधेरी जगह पे रखो और 43 दिन हो जाने पर उसे डिब्बे में बंद करके अपने घर में रखो और 1 साल तक अपने घर में रख के उनको जल प्रवाह कर देना। और काले और नीले रंग के कपड़ों से इसको सख्त परहेज करना है। फोन से इसको बचाना है बेटा, क्योंकि जब शनि 5वें का होता है बच्चों को फोन का इतना शौक होता है कि वो लंबे समय तक फोन के अंदर कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। बेटा ये आजकल की प्रॉब्लम सबसे बड़ी बन रही है और शनि 5 वालों की खास तौर पे। फिर दूसरा उपाय, हर रोज दूध के अंदर, मीठे दूध के अंदर अंगूठा डुबो करके इसको 2-3 बार इसको चूसना है। जैसे बच्चे मुंह में अंगूठा लेकर के चूसते हैं बेटा, ये अगर उपाय दोनों ही करते रहेंगे और काले नीले रंग से अगर बचाव रखेगी तो बेटा तेरा बच्चा हर हालत में पूरी तरह से कामयाब होगा, पढ़ाई अच्छी होगी और बहुत अच्छा नाम पैदा करेगा। मुंह में अंगूठा लेकर के चूसते हैं बेटा, ये अगर उपाय दोनों ही करते रहेंगे और काले नीले रंग से अगर बचाव रखेगी तो बेटा तेरा बच्चा हर हालत में पूरी तरह से कामयाब होगा, पढ़ाई अच्छी होगी और बहुत अच्छा नाम पैदा करेगा। दाता सुख दे। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव, जैसे कि आपने बताया कि बुरे दान से बुरे परिणाम भी हो सकते हैं और कौन से परिणाम हो सकते हैं? मान लीजिए कोई अभी तक बुरे दान कर रहा था, गलत तरह से दान कर रहा था और बुरे परिणाम उसके सामने आ रहे हैं, तो उसको भी ठीक किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बेटा, उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे अगर मान लो किसी का सूर्य अच्छा और वो गुड़ गेहूं का दान बहुत कर बैठा, तो ऐसे में उस इंसान को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और खूब सारा गुड़ और गेहूं ला करके अपने घर में रखना चाहिए या तांबे का कड़ा वगैरह वो धारण कर लेना चाहिए। चंद्रमा, अगर इंसान का चंद्रमा बहुत अच्छा रहा है और वो दूध और चावल का दान कर चुका है तो बेटा ऐसे में इंसान को नमः शिवाय का जाप या ओम रुद्राय नमः की माला उसको हर रोज सुबह फेरनी चाहिए, भोलेनाथ पे जल चढ़ाना चाहिए और अपने घर में चांदी की ईंट 1, 2, 3, क्योंकि ये समृद्ध रोगी होते हैं, अपने घर पे लाके रखना इनके चंद्रमा को कायम करेगा। और अगर मंगलदेव बहुत अच्छे रहे और उनके दान करके अपने हालात अगर इंसान खराब कर ही चुका है तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर हर रोज सुबह शहद का प्रयोग करना और कम से कम 27 मंगलवार सुबह के वक्त में हनुमान चालीसा का जाप करना उनके लिए बहुत ही उत्तम होगा। बुध जिनके बहुत अच्छे हैं और वो लोग अगर स्टेशनरी की ये किताबें वगैरह, ये स्टेशनरी अगर दान कर चुके हैं, कलमे दान कर चुके हैं, हरे कपड़े, मूंग साबुत दान कर चुके हैं, तो ऐसे इंसान को कन्या पूजन करना चाहिए। यानी कि कन्याओं को बैठाकर उनको कुछ न कुछ खाने को दे करके उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए और खास तौर पे पन्ना उन लोगों को धारण करना चाहिए। और अगर लोग बृहस्पति को खराब कर चुके हैं, यानी कि पीली वस्तुएं, चने की दाल, सोना, ये सब कुछ दान करके अपने लिए हालात खराब कर चुके हैं और उनका बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छा है, तो बेटा ऐसे इंसान को भी भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। बेटा इस तरह से जो भी ग्रह से संबंधित देवता है उसकी पूजा पाठ करना और उसकी वस्तुओं को अपने घर पे रखना, उसके रंग को अपने आसपास के माहौल के अंदर बनाना, ये इस बुरेपन से बचाएगा। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पंकज है लुधियाना से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। हेलो गुरुजी, प्रणाम। खुशियों में दाता बेटा, सुख दे। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेरे बेटा का है 17/5/2011, ठीक है बेटा। शाम के 5:55। दोबारा बोलो। 5:55। 5:55 जी। सुबह के शाम के? शाम के जी। ठीक है बेटा। कहाँ का जन्म है? गुरुजी लुधियाना जिला माछीवाड़ा गाँव है सर।
गुरु जी मेरी जो दिली तमन्ना थी आज पूरी हो गई आपसे बात करने की। दाता सुखदेव बेटा, क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरु जी बहुत परेशान हूँ अभी, जो भी पैसा लगाया मार्केट में, जो भी मैं काम था मेरा मोबाइल रिपेयर का वो भी बंद हो गया चुका, और पैसा जो थोड़ा बहुत बिजनेस था साथ में मिलकर कर रहे थे परिवार के साथ। बेटा तुम एक मिनट बेटा, तुम शराब पीते हो क्या? शराब पीता है 2 महीने से बंद कर दिया सर। बिल्कुल यही तुमने सबसे बड़ी गलती करी। कारण ये कि तुम्हारे लाभ स्थान के अंदर सूर्य देव बैठे हुए बिल्कुल इजाजत नहीं देते शराब और मांस की, और तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी लीडिंग पावर है, काम के योग तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। एक तो ये चीज, और आज के बाद कसम खा लेना कि जिंदगी के अंदर शराब और मांस का प्रयोग नहीं करोगे बेटा। तुम्हें जिंदगी के अंदर पैसा आने से कोई भी ताकत रोक ही नहीं सकती तुम्हारे पास। नंबर 1 बात। नंबर 2 बेटा, अगर तुम्हारा संबंध किसी ऐसे इंसान से रहा जिसके की 1, 2, 3 बेटे हैं, उनके साथ मिलके रहे, और ऐसे ही इंसान की जमीन के अंदर तुमने अपना मकान बना करके रखा, या कभी किराए पे रहना पड़े तो ऐसे किसी के घर में रहे जिसके कि बेटे हो, बेटा तुम्हारी जिंदगी के अंदर ऊंचाई बहुत अच्छी होगी, और घर में कुत्ता पालने से तो बहुत ही अच्छी तुम्हें ऊंचाई मिलेगी। और उपाय के तौर पे अब तुम्हें करना क्या है, ये शराब पी के जो अपना सूर्य तुम खराब कर चुके हो, इसके लिए बेटा एक बकरा खरीदो, 2-4 घंटे उसकी सेवा करो, और वाकई में एक तरह की उसकी आरती उतार करके उसको जंगल में छोड़ दो। सबसे पहला उपाय ये करना है। और उसके बाद आजकल गर्मी है बेटा, ये काम किया जा सकता है, अपने चद्दर के ऊपर रेत बिछाओ जी, समझ गए, और 1 इंच मोटी, और 43 दिन लगातार उस रेत के बिस्तर पे सो के बेटा इस दुख को खत्म करो। कुत्ता घर में पालो, और हर शनिवार को शनि की वस्तुएं डाल दो। मात्र ये उपाय करके देखो, तुम्हारे सारे काम बनने लगेगा और दाता खूब खुश देगा। अगर आप भी अपना भाग्य जानना चाहते हैं तो टेल माय लक ऐप आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो गुरुदेव से जानेंगे आपके दान को सफल बनाने वाला सबसे खास गुरु मंत्र क्या है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी, और आज हम बात कर रहे हैं पुण्य कमाने वाले दान और पूजा पाठ की। अगर आप भी गुरुदेव से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप भी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर नीचे आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं। लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाला नंबर आप डायल कर सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, कुछ लोग प्याव लगाते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, साधु महात्माओं की बहुत सेवा करते हैं, इससे क्या नुकसान भी उठाया जा सकता है? बेटा देखो, एक पंजाबी में कहावत है कि किसी ने मां बादी दे किसी ने स्वादी, यानी कि उड़द की दाल किसी के लिए तो ऐसी होती है कि उसको बाई कर जाती है, और नहीं तो ये ऐसी स्वाद की चीज है कि जितना मर्जी बना के खाए किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसी तरह से हमारी ये पूरी नेचर है, इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी है। बेटा हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर जन्म कुंडली के 6ठे घर के अंदर अच्छे चंद्रमा बैठे हुए हैं बेटा, और ऐसे में इंसान दूध पानी का दान कर दे, या अपने घर के बाहर हैंडपंप वगैरह लगवा करके लोगों को सार्वजनिक रूप से पानी बांटने लगे, या अपने घर के अंदर लगे हुए सबमर्सिबल का पानी लोगों को देने लगे, तो बेटा उस इंसान का रुपया पैसा वो घटता चला जाएगा। अपनों से, यानी कि चाहे अपने माता पिता, चाहे अपने रिश्तेदार, चाहे अपने बच्चे, उनकी तरफ से जो उसको सुख मिलने चाहिए, अपने आप उनके अंदर खराबी के हालात पैदा होकर के धीरे धीरे ऐसे हालात तक पहुंच जाएगा बेटा कि उसकी किसी भी तरह की दौलत जायदाद उसके किसी काम नहीं आएगी, और जिंदगी बिल्कुल वीरान होकर रह जाएगी। दूसरा तुमने पूछा कि साधु महात्मा को चाय पानी पिलाना, उनकी सेवा करना। बेटा इसी तरह से जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर बैठा हुआ चंद्रमा हो, और इंसान साधु महात्माओं की सेवा करने लगे, उनको चाय पानी हर रोज पिलाने लगे, या फिर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का किसी भी तरह से प्रबंध कर दे, या खुद ही कोई ट्यूशन सेंटर वगैरह खोल ले, तो बेटा ये बहुत ही बुरे हालात पैदा करता है। और ऐसे अवस्था के अंदर उस इंसान के ये हाल हो जाता है कि उसका जब अंत समय आता है, उसके आसपास उसका अपना कोई भी नहीं होता। बेटा इस तरह के नुकसान ये देते हैं। इसीलिए बेटा जो दान पुण्य भी करना है, अगर तुम अपनी जन्म कुंडली जान करके आता है, उसके आसपास उसका अपना कोई भी नहीं होता। बेटा इस तरह के नुकसान ये देते हैं। इसीलिए बेटा जो दान पुण्य भी करना है, अगर तुम अपनी जन्म कुंडली जान करके उसके अनुसार करोगे,
तो बेटा तब जीवन में सुखी रहोगे। नहीं तो अनजाने के अंदर आपके पास से श्रद्धा पूर्वक कोई ना कोई गलत काम अगर हो गया तो उसका भोगना तो आप ही को है ना, और आपको आकर के किसी ने नहीं बताना कि आपके लिए ये चीज अच्छी है या बुरी है। इसके लिए आपको स्वयं ही अपनी कोशिश करके, अपने एफर्ट करके ये जानना पड़ेगा, और ये करो और सुखी रहो। गुरुजी, कुछ लोग बच्चे गोद लेते हैं या बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराते हैं, वो सोचते हैं कि हमें फायदा देगा, क्या ये कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है? हाँ बेटा, ऐसा भी होता है। अच्छे काम भी और खास तौर पे अलग अलग किस्म के हर किसी के लिए नहीं होते। शुक्र देव 9वें स्थान के ऊपर जिनके बैठे हुए हों, जन्म कुंडली के 9वें भाव के अंदर शुक्र का होना, ऐसा इंसान अगर अनाथ बच्चा गोद ले ले या अनाथ बच्चे को परवरिश के लिए अपने घर पे रखे, बेटा ऐसे इंसान का हाल उसकी बढ़ती उम्र के साथ में बहुत ही खराब होता है, और खास तौर पे जब वो बुढ़ापे में चला जाता है। बहुत सारी दुनिया को आपने देखा होगा कि कई लोगों के घरों के अंदर इस तरह का बच्चा घर पे आता है और बाद में वो उनके साथ नहीं रहता, और जबकि उनके ऊपर सारी उम्मीदें लगी हुई होती है। बेटा ये वाला सीन वहां पर पैदा होता है जब शुक्रदेव 9वें स्थान पर बैठे हो और इंसान बच्चे को अपने घर पे रख ले परवरिश के लिए या फिर गोद ले ले। तो बेटा ये दोनों ही हालात शुक्र 9 वाले के लिए खराब है, और ये अगर ये करेंगे तो बेटा इसका भी खामियाजा बुढ़ापे की उम्र के अंदर इंसान को भोगने को मिलता है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कानपुर से है जितेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मैडम 25 जून 1969 सुबह 5 बजे कानपुर में जन्म हुआ। 25 जून 1969 69 जी, सुबह 5 बजे कानपुर में जन्म हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश। हाँ बेटा, क्या जानना चाहते हो? गुरु जी, हमारी मुलाकात तो आपसे है, तो अभी क्या जानना चाहते हो बेटा? अभी गुरु जी हमारा जो रियल एस्टेट का काम है बहुत फेल चल रहा। बेटा ये वाला जो समय है ये मंगल का समय है। ये समय के अंदर तुम्हें पेट के अंदर भी तकलीफों के योग बनेंगे, पत्नी और पुत्र के सुखों के लिए कुछ न कुछ कमी के योग महसूस होंगे बेटा, और ब्लड प्रेशर भी तुम्हारा हाई हो सकता है। ये वाला समय इस तरह का खराब चल रहा है, और यही इस वक्त में काम धंधे के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता, उल्टा कई बार कर्ज के हालात भी खड़े करता है। इसको ठीक करने के लिए तुम उपाय कर सकते हो। 6 दिन लगातार 6 कन्याओं को दूध और मिश्री, यानी कि दूध में मिश्री घोल के उनको पिलाना है और देना। एक तो ये बेटा, और दूसरा बेटा 12 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा करके उसको जल प्रवाह कर दो। मात्र ये 2 उपाय करने से ही परमात्मा की दया से सब हालात तुम्हारे काबू में आने लगेंगे और जिंदगी के अंदर सुखी रहोगे। तुम्हारी कुंडली में बहुत अच्छे योग है, और ये 2 उपाय करने पर बेटा एकदम से ये खिल के सामने आएंगे। जैसे पहले अचानक तरक्की मिली थी वैसे ही अब भी मिलेगी। खुशियां दाता। गुरुजी, अब आपसे जानना चाहते हैं कि अगर दान की बात आती है तो कुछ लोग बिना सोचे समझे दान कर देते हैं, पुरानी चीजें दान कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं हमें, कुछ भी दान कर दो। कोई हमारे दरवाजे पे आया है तो दान कर दिया, अपनी यूज की चीजें दान कर दी। क्या वो हमेशा फायदा पहुंचाती हैं, नुकसान भी पहुंचा सकती है? बेटा जनरली अगर इंसान दान करता है तो बुरा नहीं है। दान का विधान तो हमारे यहाँ बना और ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन जांचना ये होता है कि अपनी जन्म कुंडली के अनुसार हम कौन सा दान और किस वक्त कर सकते हैं। जैसे अगर सूर्य जन्म कुंडली के अंदर 6 या 7वें स्थान पर बैठे हुए हो और इंसान अर्ली मॉर्निंग यानी कि सूर्य उदय से पहले और सूर्य जब अस्त होता है लेकिन रात नहीं हुई होती या रात हो जाए, इसके बीच में जो भी दान देगा बेटा उसको वो जहर की तरह लगेगा और उसके लिए बहुत ही खराबी के हालात पैदा होंगे, समझे। और इसी तरह से बेटा मैं पहले बता चुका हूं कि किन किन ग्रहों वालों को कौन कौन सा दान नहीं करना चाहिए, समझे। ये चीज है बेटा, लेकिन सूर्य 6ठे स्थान पर या 7वें स्थान पर हो तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद बेटा दान बिल्कुल भी भूल के ना करें, वरना आपका कोई भी दिया हुआ दान आपको जहर की तरह लग सकता है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, शालिनी है कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मैडम अपनी पत्नी के लिए पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 4/5/1974 है। सुबह के 6:50, शाम को 6:50 कानपुर में जन्म हुआ। उनके पैरों में और शरीर में दर्द रहता है मैम, पेन जोड़ों में।
बेटा तुमने इतना तेजी से बोला कि मुझे लिखने में भी दिक्कत हुई। खैर बेटा, ये जो समय चल रहा है ये जन्म कुंडली के अंदर ज्यादा अच्छा समय नहीं। बृहस्पति और शुक्र जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर बैठे हुए बार बार सेहत की दिक्कतें देते हैं और समृद्धि ऐसी बनाते हैं जो दिखावे में बहुत बढ़िया लेकिन बूर के लड्डू की तरह। और दूसरा, केतु देव शनि देव के साथ में अष्टम भाव के अंदर जो कमर, पांव, पेशाब वाली जगह की तकलीफें देता है और स्पेशली तौर पे मकान बनने के बाद या घर के अंदर किसी भी तरह की रेनोवेशन हो उसके बाद में दवाइयों का दौर बहुत तेजी से यह बढ़ाता है बेटा। इसके लिए उपाय, सबसे पहले 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर के उसको घास वाली जमीन में दबा दो। अगर आड़ू की गुठली आपको नहीं मिल रही तो बेटा उड़द की पीठी बनाओ, उड़द साबुन की पीठी रात को भिगो करके बेटा सुबह पीस करके बनाओ और उसके अंदर सुरमा भर के उसके 4-4 लड्डू बना करके वो घास वाली जमीन में दबा दो। ये दूसरा, 8 किलो उड़द साबुन में सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह करें और हर रोज अपने नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाएं। चांदी की एक ठोस गोली चांदी के पिंजरे में इस तरह से डालनी है कि वो पिंजरे के अंदर घूमती रहे, वो इनके गले में डाल दो और हर शुक्रवार को काला सफेद कंबल इनके सर से 7 बार उतार करके मंदिर में देते रहो। बेटा ये उपाय कर दो, एकदम से दवाइयों का दौर बंद होगा और इसकी हर चीज अपने आप अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। खुश है। गुरुजी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या घर का एक सदस्य अगर गलत दान करता है तो पूरे घर पर मुसीबत आती है या एक सदस्य सही दान करता है तो पूरा घर खुशहाल रहता है? बेटा मैं बार बार अपने क्लाइंटों को समझाता भी हूं कि यहां पर जन्म कुंडली के अंदर किसी भी तरह के डीएनए के चेक की जरूरत नहीं पड़ती। परिवार एक है, ये जन्म कुंडली देख के ही पता चल जाता है। चाहे 5 आदमियों की चाहे 10 आदमियों की कुंडली सामने रख दी जाए तो ये बड़े आसानी से जाना जा सकता है कि ये कुंडली एक ही घर की है। उसका रीजन क्या है? जो पितृदोष होंगे वो सेम होते हैं, ग्रहों की ऊंचता और नीचता ये लगभग सेम होती है एक ही परिवार के अंदर। इसीलिए बेटा अगर कोई ग्रह का ऐसा उपाय करता है कि जिससे शुभ फल आना हो, उसका शुभ फल पूरे परिवार को मिलता है। और अगर किसी दान का या किए गए गलत उपाय का बुरा फल आना है तो वो लगभग पूरे परिवार को मिलता है। तो ये बात सत्य है बेटा कि अगर एक इंसान से घर के किसी एक इंसान से गलत दान हो गए तो उसका इम्पैक्ट पूरे परिवार पे ही आएगा। ठीक है। ये गुरुजी, ऐसा कोई दिन होता है जिस दिन हम कुछ खास चीज दान करके अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं? बेटा नहीं, समझिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन एक ही चीज है कि अगर आपका कोई ग्रह खराब है, अगर मंगल खराब है तो मंगलवार के दिन मंगल की वस्तुओं का दान दो। अगर शनि खराब है तो शनिवार के दिन शनि की वस्तुओं का दान दो। और अगर बृहस्पति खराब है तो बृहस्पतिवार को उसकी वस्तुओं का दान दो और खास तौर पे उसके समय के अंदर। ये बल्कि कई गुना अच्छा होकर के लगता है, यानी कि आप अपनी बुराई को बहुत तेजी से दूर करते हैं, इसीलिए उसके वार को ही दान सुजस्ट किए जाते हैं बेटा। तो सिर्फ ये हो सकता है कि उसके वार को और उसके समय के अंदर अगर दान किए जाए तो वो ज्यादा तेजी से लगते हैं। लेकिन जानना आपको यही पड़ेगा कि क्या दान करें और क्या दान नहीं करें। और अगर इसको बहुत अच्छी तरह से आप जानना चाहते हो तो बेटा टेल माई लक आप डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर साफ तौर पे लिखा है कि किस इंसान को क्या दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे दान को लेकर, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़े हुए हैं। हेमंत त्रिवेदी हैं अहमदाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। प्रणाम गुरुजी। खुश है दाता बेटा, सुख है तुम। और मेरा नाम हेमंत त्रिवेदी है और मेरी जन्म तारीख है 7/5/1995। ठीक है। और समय बेटा? और मेरा जन्म समय है रात के 10:30 बजे। ठीक है, रात के 10:30 बजे। ठीक है। और जन्म स्थान कहाँ का है बेटा? अहमदाबाद का। हाँ, क्या जानना चाहते हो बेटा? अभी मैं फिलहाल तो LLB कर रहा हूँ गुरुजी। हाँ बोलो। तो अभी मैं जो भी करता हूँ, मतलब जो भी ज्यादा मेहनत करता हूँ पर उसका मुझे फल नहीं मिलता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए आगे?
बेटा बहुत छोटी सी उम्र है अभी तुम्हारी यार, इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कुंडली तुम्हें बहुत सपोर्ट कर रही है और ये विदेशों में ले जाके तुम्हें बेहद कामयाब इंसान बनाएगी, लेकिन उसके लिए पहले समय आने दो। अभी तो शुक्र केतु का समय बेटा जो जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर जो कंसंट्रेशन को ब्रेक करते हैं, और यही योग यहां पर बैठ करके बेटा बच्चे को भटकाने का काम भी करता है और सोशल ज्यादा नहीं होने देता और चिड़चिड़ापन देता है। तो बेटा इसका सिर्फ और सिर्फ ये 2 ग्रहों का इलाज करना है, और जिस दिन ये उपाय हो गए तुम अभी आगे बढ़ोगे, लेकिन तुम अपनी असली उम्र जो कामयाबी की शुरू होगी बेटा वो तुम्हारी होगी 25, 26, 27 में बहुत ज्यादा तकलीफ भोगने के बाद 28वें साल से जो तुम कामयाब होना शुरू होगे, फिर तुम्हें कोई भी ताकत तुम्हारी 56 साल की उम्र से पहले रोक नहीं सकती, और विदेशों के साथ तुम्हारे संबंध बनेंगे और वहां से किसी भी तरह का याद निर्यात का काम हो सकता है, वहां जाकर के काम करने हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा बेटा जो तुम्हें जिंदगी में बहुत कामयाब करेगा। इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उपाय सिर्फ 2। सबसे पहला उपाय बेटा कि हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान देना, काले नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करना, और तीसरा साउथ और ईस्ट फेसिंग घर में ना रहना, ये तुम्हें बेहद कामयाब करेगा। और दूसरा उपाय बेटा 43 दिन लगातार लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला लेकर के उसमें डंडा लगा के बेटा मंदिर की छत पे लगा दो, और उसके बाद हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान माथे पे लगाते जाओ, और जब भी मौका मिले पीपल को जल जरूर चढ़ाते रहो। हर बृहस्पतिवार के दिन चढ़ाओ तो जिंदगी तुम्हारी बदल जाएगी बेटा। और गले में भूल के भी कोई भी माला या ताबीज बिल्कुल धारण मत कर लेना। अगर माला या ताबीज गले में धारण किया तो बहुत बड़ी तकलीफें पाओगे, समझे बेटा। मात्र इतने से उपाय करो और तुम वाकई में कामयाब होगे। सिर्फ LLB तुम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। LLB करने के बाद में तुम काम दूसरे ही करोगे, ये बात मैं तुम्हें आज बताता हूं, क्योंकि तुम व्यापारी आदमी हो और व्यापार ही करोगे और व्यापार में ही आगे बढ़ोगे। कोई शेयर जाता है। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हिमाचल से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। नमस्कार मैम। जी नमस्ते मैम, मेरा नाम बेबी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1984। ठीक है। शाम के 6:15 का टाइम है, 6 और 15 के बीच का टाइम है। ठीक है। और कहाँ का जन्म है बेटा? मेरा जन्म है हिमाचल प्रदेश, ऊना से। ऊना। हाँ जी। ठीक है। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, मेरे अभी कोई बच्चा नहीं है। क्या कि होगा भी कि नहीं होगा? तेरी सेहत और गुस्से का क्या हाल है और तेरे पिता का क्या हाल है बेटा? सर गुस्सा तो मुझे बहुत आता है और सेहत भी ऐसे ठीक नहीं रहती, और पिताजी नहीं है मेरे ना, बिल्कुल एक्सपायर हो गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि बेटा ये योग इतना गंदा है, ये तो यहाँ तक भी बोलता है कि मिट्टी के तवे घर पे चढ़ेंगे, और ये तेरे गुस्से को बढ़ाएगा। पहले पिता के सुख और बाद में औलाद के सुख को ये खराब करता है, और बाद में सेहत भी बिगाड़ता चला जाता है। और फिर यही नहीं बेटा, ये धीरे धीरे करके जब भी तुम्हारा मकान बने या रिपेयर हो, उसके बाद बहुत बड़ी तकलीफें देकर के कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल कुछ भी करवा सकता बेटा। इसीलिए आज जो मैं तेरे को उपाय बताने जा रहा हूं बेटा, ये तुमने हर हालत में करने हैं, इस बात का ध्यान रखना। और जब तक तुम पूरा काला कुत्ता जिसमें एक भी दाग ना हो ये घर पे नहीं पालती बेटा, तब तक संतान के सुख तुम्हारे कमजोर है। और दूसरा, हर साल तुम्हें 6 दिन लगातार 6 नीले फूल या 6 नीले कंचे सांझ के समय, यानी कि सूर्य अस्त के ठीक आधे घंटे के बाद जब रात नहीं हुई होती, उस वक्त में बेटा वीरान जमीन के अंदर तुम्हें खड्डा खोद के ये हर साल ही दबाने। इस बात को भूलना मत, ये काम बहुत जरूरी है। और दूसरा बेटा, हर शुक्रवार को थोड़ी सी चेरी या ज्वार लेकर मंदिर में देना, या हर शुक्रवार को 800 ग्राम जिमीकंद वो मंदिर के अंदर देना, ये भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और साल में एक बार अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करना बहुत जरूरी है बेटा। ये उपाय करेगी तो सुखी रहेगी, गुस्सा भी कंट्रोल में रहेगा, सेहत भी खराब होगी, पति के सुख अच्छे मिलेंगे और औलाद का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। इतने उपाय कर, जिंदगी के अंदर सदा सुखी बसेगी। बस जब तक जिए तब तक तेरे घर में काले रंग का कुत्ता जरूर हो, यही तुम्हारे सुख का कारक बनेगा। दाता सुख देता। गुरुजी हमारे पास कई ऐसे कॉलर्स भी आते हैं जिनको अपनी कुंडली नहीं पता होती है, समय नहीं पता होता है, उनकी कुंडली नहीं बनी होती है। और आज हम बात कर रहे हैं दान की, सही गलत की। तो अगर किसी के पास कुंडली,
गुरुजी हमारे पास कई ऐसे कॉलर्स भी आते हैं जिनको अपनी कुंडली नहीं पता होती है, समय नहीं पता होता है, उनकी कुंडली नहीं बनी होती है। और आज हम बात कर रहे हैं दान की सही गलत की। तो अगर किसी के पास कुंडली नहीं है, उसको समय नहीं पता है, तो वो किस तरह से पता करे कि उसका दान शुभ होगा? बेटा पहली बात तो ये है कि वो समय अब निकल गए। वो बात अलग है कि हमारे अलावा पूरे वर्ल्ड में अभी कोई ऐसा काम नहीं कर रहा। और वो काम क्या है कि बेटा अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके भाई की, बहन की, माता की, पिता की, चाचे की, ताऊ की, किसी की भी अगर जन्म कुंडली आपके पास है तो आपकी जन्म कुंडली तैयार की जा सकती है और वो आप आकर के हमारे संस्थान पे ही तैयार करवाएं। ठीक है, इसको तैयार करवाया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, घर में किसी भी मेंबर की आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम अगर है आपके खून के ताल्लुकदार की, आप उसकी कुंडली के अंदर देख लीजिए कि कौन से दान करने चाहिए और कौन से दान नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर वो आपका खून का ताल्लुकदार है तो बेटा वही ग्रह निकल के आएगा दान करने वाला जिसके की होने चाहिए। समझे? इसीलिए आपको निश्चित रहना चाहिए। कोई ज्यादा सोच मत करो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपने रिश्तेदार के ब्याह पर अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हो। अगर वो भी नहीं तो अपने रिश्तेदार जो भी आपका खून का ताल्लुकदार उसके ब्याह पे आप जान सकते हो कि कौन सी वस्तुएं दान करनी है और कौन सी वस्तुएं दान नहीं करनी है। ठीक है, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पटना से सोनिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरु जी प्रणाम। खुशियां में दाता बेटा, सुख दे तुम्हें। तो मैम बोल रहे हैं कि मेरे पति का बिजनेस बहुत परेशान करता है। बेटा पहले डेट ऑफ बर्थ टाइम दो। डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 1972। 1974। ओके बेटा, 72। और समय कितना बेटा? 5 बजे शाम में हुआ है। ठीक है, और कहाँ का जन्म है? बिहार, पटना। ओके, बहुत परेशान रहते हैं। मतलब बिजनेस में लोग का बढ़िया है, ठप हो गया है। 10 साल से परेशान। बेटा ये जो समय चल रहा है ये समय बुध का समय जिसके अंदर राहु और चंद्रमा फल दे रहे हैं। इनकी जन्म कुंडली के अंदर 12वें स्थान पर बैठा हुआ चंद्रमा कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी मन ही मन के अंदर परेशानी के योग बढ़ेंगे और जितना ये बहुत ज्यादा दान पुण्य के अंदर जाएंगे उतने ही नुकसान के हालात भी पैदा होंगे। और इसीलिए बेटा चंद्रमा का उपाय, और ऊपर से राहुदेव 5वें स्थान पर बैठे कहते हैं जिस तरह की लिखाई पढ़ाई हो, ये जो भी काम सीखा हुआ हो उसके अंदर ना जाकर के कोई और ही काम के अंदर जाएंगे और हर वक्त ये लाभ को खराब करेगा और औलाद के सुख के लिए भी खराबी का योग देगा। खासतौर पर बड़े बच्चे के ऊपर इसका इंपैक्ट आता है। तो इन दोनों योगों का इलाज हो जाने के बाद बृहस्पति बहुत अच्छे हालात में, मंगल बहुत अच्छे हालात में, जो इनको जिंदगी के अंदर वाकई सारे सुख देने के लिए बैठे हैं। लेकिन उससे पहले उपाय 43 दिन लगातार 12 कपूर की टिक्की लेकर के उनको जल प्रवाह करो और कांच के बड़े बड़े मर्तबानों के अंदर बरसात का पानी इकट्ठा करके इनके कमरे के अंदर रखो। ये पहला उपाय। दूसरा बेटा कि हर महीने 5 किलो कच्चे कोयले लेकर के उनको जल प्रवाह करो और चांदी का एक ठोस हाथी जो कम से कम 60 ग्राम का हो और अंदर से खोखला बिल्कुल ना हो, ठोस हो, वो लेकर के गंगा जल में डिप करके स्टील की कटोरी में इनके सराहने रखो बेटा। और उसके बाद गाजर, मूली, शलगम जो तुम्हें मिले बेटा ये उठा के मंदिर में देते रहो और सदा सुखी रहो। इससे सारे बुरेपन समाप्त हो जाएंगे और इसके बाद कामयाबी पूर्ण रूप से मिलेगी। सुख दे दाता। गुरुजी के अलग अलग पूजा के भी अलग अलग दान होते हैं बेटा, ये तो हमारे शास्त्रार्थ सब जगह विद्यमान है, सब जगह लिखा हुआ है और ये इतना बड़ा है ये सेगमेंट है बेटा कि मैं यहां पर थोड़ी देर के अंदर नहीं बता सकता। इसीलिए पूजाओं का तो बेटा हर किसी का अपना अपना विधान है और पूजा रखो ही इसीलिए जाती है कि अगर ये दुख है तो ये पूजा करो, ये दुख है तो ये पूजा करो, ये दुख है तो ये पूजा करो। जैसे पैसा चाहिए हो तो मां लक्ष्मी जी के पास जाओ और सेहत चाहिए हो तो विष्णु नारायण जी के पास जाओ, हनुमान जी के पास जाओ। अगर बिजनेस चाहिए हो तो माता रानी के पास जाओ और अगर पैसा और समृद्धि खूब सारी चाहिए तो भोलेनाथ के पास जाओ। तो बेटा इस तरह से अलग अलग पूजाओं का विधान और उसी के अनुसार दान ये तो नियमित है हमारे शास्त्रों में। और शास्त्रार्थ अगर पूजा करके आप चलते हो और उनके विधान भी से आप दान करके चलते हो तो जिंदगी के अंदर कभी भी कोई बड़े नुकसान आपको उठाने को नहीं मिलेंगे। गुरुजी अब आपसे जानना चाहते हैं आज का गुरु मंत्र आप दर्शकों को क्या देना चाहते हैं? बेटा आज का गुरु मंत्र मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब है
उससे संबंधित रंगों का प्रयोग अपने घर में, अपने शरीर पर भूल के भी ना करें, क्योंकि अगर उसके रंग आपके घर के अंदर रहे तो आप जिंदगी के अंदर हमेशा ही बेचैन और परेशान रहेंगे और आपके कार्य सिद्धि कभी ढंग से नहीं हो पाएगी। इसीलिए आज ये जानना बहुत जरूरी है कि आज आपने अपने घर में जो कर्टन लगाए हुए हैं, जो आपके दीवारों के ऊपर रंग है, जो आपके बेड और फर्नीचर का रंग है, क्या वो आपके ग्रहों के अनुसार है? जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हैं और उनको चुनिए, उनसे संबंधित जो रंग है अपने पूरे घर में जगह जगह करवा दो बेटा, सारी जिंदगी के लिए सुखी हो जाओगे। और खास तौर पे जिन लोगों के यहां पर वुडन फ्लोरिंग वगैरह है या लकड़ी का काम बहुत हुआ है और वही लाल रंग लकड़ी का रंग वाला अगर रंग है, तो अगर जिन लोगों का मंगल बहुत ज्यादा खराब है, भाइयों को तकलीफ रहती है, भाइयों के साथ अच्छा नहीं रहता, यार दोस्तों के साथ कमी रहती है और अपने स्वभाव में भी गुस्सा रहता है, तो बेटा वो अगर वुडन फ्लोरिंग वाले घर में ना रहेंगे या वुडन फ्लोरिंग को हटवा देंगे तो वो जिंदगी में सुखी रहेंगे, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस वजह से ये सारी मुसीबतें आ रही है। तो बेटा आज का गुरु मंत्र यही है कि आप सबको सुख मिले, अच्छे ग्रह आपको सुख दे और बुरे ग्रहों को आप अपने जीवन से निकाल के दूर करके तब भी सुखी पाए। खुश रहे माता। अगर आप भी अपना भाग्य जानना चाहते हैं तो गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब यहीं मिलेगा। आज का शो खत्म होने का टाइम हो गया है। गुरुदेव आपने इतनी सारी जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते। तो इसी के साथ ही अब हम आज के लिए विदा लेते हैं, लेकिन आपको कल का विषय जरूर बताते हैं। कल है रविवार। ज्योतिष के अनुसार रविवार सूर्य देवता की आराधना का दिन होता है, इसीलिए कल सूर्य की बात करेंगे। सूर्य से जुड़े हर रहस्य पर हम चर्चा करेंगे। हमारा कल का शो देखना आप ना भूलिए। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।